सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज असीं जिक्र करांगे विधान सभा इजलास दी, पंजाब विधान सभा दे इजलास दी भी, हरियाणा विधान सभा दे इजलास दी भी। दरअसल कोरोना दे इस काल दे विच बहुत सारियां चीज़ां बंद ने, सिनेमा हॉल बंद ने ते कईयां लोकां दे रोजगार भी अजे भी लीहां दे उत्ते नहीं परते। जेकर बहुत सारियां ढिल दित्तियां गईयां ने उस दे उत्ते भी किंतु परंतु है, मतलब कि बहुत सारियां रिस्ट्रिक्शंस हैगियां ने, यानी कि पाबंदियां अजे भी हैगियां ने ते इस सब दे विचाले इजलास सद्दिया जा रहा है। इजलास का मतलब की हुंदा है? जदों विधान सभा बैठदी है तो पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, यानी कि आम लोगों की गल हुंदी है, तो इजलास तो बहुत जरूरी है। अज असीं इस मुद्दे उत्ते ही चर्चा करांगे कि विधान सभा का इजलास कि इस कोरोना काल के विचाले भी बहुत जरूरी सी, जिवें हुण सदन की तैयारी हो रही है। तो दूजा सवाल यह भी है कि होर ऑप्शनस की हो सकती हैं। स्कूल कॉलेज बंद ने, ऑनलाइन ऑप्शन है, उस तो बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वक्-वक् मीटिंग्स हो रही ने, ताकि वह भी बदल एक हो सकता है। इस दे उत्ते भी चर्चा होएगी, पर शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करन जा रहे हैं। विधान सभा दे नाल जुड़ी हुई पंजाब विधान सभा ते हरियाणा विधान सभा दे नाल अज दी जुड़ी हुई वड्डी खबर जो है उस दे नाल शुरुआत। सब तो पहला उसते नजर, उस तो बाद चर्चा करांगे। कोरोना काल दे विच विधान सभा इजलास की तैयारी इस समय चल रही है। 3 सितंबर तो पहला पंजाब विधान सभा का इजलास सद्दिया जाएगा। स्पीकर पंजाब विधान सभा के राणा के पी सिंह उन्होंने वालों ऐलान किया गया है, हालांकि तरीकों का ऐलान होना अजे बाकी है। दूजे पासे असीं नजर मारीए हरियाणा की, तो हरियाणा च 26 और 27 अगस्त को जिहड़ा विधान सभा का इजलास हो सकता है। तरीका बाहर आ चुके हैं, हालांकि इस दे उत्ते जिहड़ा रस्मी तौर के उत्ते असीं औपचारिक तौर के उत्ते जिहड़ी मुहर कही जाती है वह हरियाणा की कैबिनेट दे विच लगेगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक वीरवार को होने जा रही है। तो उस तो पहला 26 ते 27 तरीक का जिक्र किया जा रहा है कि 26 और 27 तरीक को विधान सभा का इजलास होएगा। कोरोना काल दे विच की वाकई इस समय जरूरत है, इस सब दे उत्ते चर्चा होएगी। खास मेहमान जो ये पूरे विधान सभा की कार्रवाई नूं लैके हुक्म दिंदे ने वो साडे नाल इस समय मौजूद होणगे, उन्हां तों ही सवाल लवांगे। पर कुछ सवाल ने जिन्हां दे उत्ते अज चर्चा होएगी। सवाल एक एक करके वो भी तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते आएगे कि इस सवालों के उत्ते असीं जवाब लैण की कोशिश करांगे। सवाल पहला कि कोरोना काल च विधान सभा इजलास सद्दना चाहिए है, क्योंकि हर कोई यही सवाल कर रहा होएगा। दूजा सवाल यह भी कि जेकर इजलास सद लिया गया या सदन की तैयारी है, इसका मतलब यही कढ़िया जाए कि हुण हर तरह दी पाबंदियां हटाउण दा समा आ चुका है। कि ठीक है कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से बहुत सारा असीं देखिया कि लॉकडाउन किया गया, शटडाउन होईयां ने चीज़ां, क्या हुण बाहर निकलण दा समा आ गया कि हुण वो समा आ गया कि सब पाबंदियां हटा दो, लोग खुद सब कुछ डिसाइड करन। ते सवाल तो यह भी है कि विधान सभा इजलास दे डिजिटल बदल ते की विचार होना चाहिए है। हालांकि बहुत एक बड़ा बदल होएगा, मैंबर बहुत होंगे ने। पंजाब विधान सभा का असीं जिक्र करिए तो 117 मैंबर हैगे ने विधान सभा हल्के, 117 पंजाब दे विच, हरियाणा च 90 हल्के ने। तो सवाल यही है कि जेकर ये बदल हो सकता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के उत्ते, प्लेटफॉर्म के तौर के उत्ते बदल हो सकता है, इस दे उत्ते अज असीं चर्चा करांगे। इस मुद्दे के उत्ते चर्चा होएगी। इस करके भी सवाल उठता है जो मैं पहला जिक्र किया कि देखो सिनेमा हॉल बंद ने, स्कूल कॉलेज बंद ने, यूनिवर्सिटीज बंद ने। तो इस विचाले सवाल यही उठ रहा है कि क्यों ये बंद ने, या जेकर असीं एक फॉर्मेट, क्योंकि भी कहा गया कि सिटिंग अरेंजमेंट दे विच तब्दीलियां कीतियां जाणगियां जदों विधान सभा का इजलास सद्दिया जाता है। तो जिस तरीके नाल सिटिंग अरेंजमेंट्स दे विच तब्दीलियां करके असीं इजलास का जिक्र कर रहे हैं कि इजलास सद लेना चाहिए या सद्दिया जा रहा है, ताकि जिहड़ी दूजे पासे सिनेमा हॉल दे विच या स्कूल कॉलेजेस दे विच नहीं इस तरीके नाल विधान सभा के इजलास की दर उत्थे भी सिटिंग अरेंजमेंट्स चेंज करके नहीं सद्दिया जा सकता। खास तौर पर जिहड़ा मैं जिक्र करा जिहड़ियां हायर स्टडीज हैगियां ने, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स नूं लैके लगातार मंग कर रहे हैं कि तुसीं कोचिंग सेंटर खोल दो। 5वीं 8वीं 10वीं तक दे 5वीं 8वीं के बच्चों के लिए कह सकते हैं कि शायद उस चीज़ों को ना समझण, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखण, पर जिहड़ियां हायर स्टडीज दी क्लासां ने कि वो तो जरूर रख सकते हैं। खैर सारे मुद्दे हैगे ने, उन्हां दे उत्ते चर्चा करांगे, पर असीं जवाब लैण दी कोशिश करांगे कि की कुछ रूपरेखा रह सकती है विधान सभा के इजलास की। इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा के पी सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। मैं शुरुआत करन जा रहा हां क्योंकि पंजाब के लोग बहुत सारियां चीज़ां तुहाडे तो जाननियां चाहुंदे होणगे। मेरा पहला सवाल यही है कि पंजाब विधान सभा का इजलास, मॉनसून इजलास कि आने वाले 2 या 3 हफ्तियां दे विच सद्दिया जाएगा, कोई तरीका फाइनल होईयां तुहाडे वल्लों?
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ जी ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅਗਸਤ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖੈਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁप्ता जी भी जुड़े हुए ने जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और समझना चाहूंगा जो लोग भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि इस कोरोना के काल में बहुत सारी चीजें बंद हैं लेकिन क्या इस बीच भी जरूरी है कि हम सत्र बुलाएं विधानसभा का और कब यह सत्र होगा? क्या 26 और 27 तारीख को फाइनल माना जाए हरियाणा में? देखिए इस बात का निर्णय तो कैबिनेट करेगी कि विधानसभा का सत्र कौन सी तारीख को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम विधानसभा का सत्र इस कोरोना काल के अंदर भी सभी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम बनाने के लिए तैयार है। हमने पूरी तैयारी कर ली है जी। और जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने प्रोविज़न किया है कि जो विधानसभा के अंदर जो हमारी विजिटर गैलरी है या दर्शक दीर्घा है उस दर्शक दीर्घा का इस्तेमाल और जो स्पीकर्स गैलरी है उसका भी हम इस्तेमाल अपने आदरणीय माननीय सदस्यों के बैठने के लिए करके हम विधानसभा का सत्र बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए हमने सारे प्रोविजंस कर लिए हैं। जी ठीक है। तो इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਰਾਂਝੀ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਰੀਕਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ।